हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी निर्देशांक ज्यामिति का बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे आगे लिखा है 7.1 भूमिका। यानी भूमिका में का मतलब हुआ कि जितने भी निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक बातें थी जो क्लास 9 में पढ़नी थी, उन सभी से रिलेटेड जो भी बिहार बोर्ड अभी तक क्वेश्चन पूछा है क्लास 10 में, ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। भूमिका के बाद आपको मिलेगा दूरी सूत्र से संबंधित क्वेश्चन, फिर मिलेगा विभाजन सूत्र से संबंधित क्वेश्चन, और फिर मिलेगा त्रिभुज क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे एक पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, -6 का -7 का कोटि क्या है। हम जानते हैं फर्स्ट वाला भुज होता है, सेकेंड वाला कोटि होता है। इसमें कोटि का मान कितना है? -7, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। फिर यानी एक्स अक्ष का समीकरण क्या है? तो एक्स अक्ष का समीकरण का मतलब क्या होगा? इसमें कौन है जो एक्स अक्ष को सेटिस्फाइड करता है? तो हम जानते हैं एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा है? और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए सबसे आगे बनाते हैं y बराबर 10 का आलेख। तो हम जानते हैं इस तरह से ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है y अक्ष, यानी y y दिशा गया। हमको किसका आलेख बनाना है? y बराबर 10। तो y बराबर 10 का आलेख का मतलब क्या हुआ? तो इसमें y बराबर 10 कहाँ मिलेगा हमें? इधर कहीं मिलेगा। तो मान लीजिए 10 है, तो ये हो गया y बराबर 10 का आलेख। ये आ गया y बराबर 10 का आलेख। तो बोल रहा है y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है x अक्ष से समांतर। तो ये जो रेखा मिला है क्या x के समांतर है? तो है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए ठीक कर दें। देखिए थोड़ा बी देख लेते हैं। बी बोल रहा है y अक्ष से समांतर। ये तो y के समांतर नहीं, y के लंबवत है। सीधे यह मूल बिंदु जाती है, ये मूल बिंदु से नहीं जा रहा है, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप परीक्षा में कोई सवाल बनाएंगे ना, तो चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे, तब इस ऑप्शन पे टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है बिंदु -12, -18 का भुज कितना है? तो फर्स्ट जो बिंदु होता है भुज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा। चार क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है? तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में दिया है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो x बराबर -5 का आलेख कहाँ बनेगा? तो x का मान -5 कहाँ पे होता है? इधर को ही होगा। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया x बराबर -5 का आलेख। ये जो आलेख आया है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है x अक्ष के समांतर। क्या x के समांतर है? नहीं है। ऑप्शन बी बोल रहा है y अक्ष के समांतर। जी, y अक्ष के समांतर है। सी बोल रहा है मूल बिंदु जाते, तो मूल बिंदु जा नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी टिक कर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मूल बिंदु बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? तो जब जब चतुर्थांश वाला सवाल है, तब वो बात याद होनी चाहिए कि जो भी प्लस प्लस वाला होता है प्रथम पाद में होता है, माइनस प्लस वाला द्वितीय पाद में होता है, माइनस माइनस वाला तृतीय पाद में होता है, और प्लस माइनस वाला चतुर्थ पाद में होता है। यदि आप इतना याद कर लेंगे तो इसे सवाल डायरेक्टली देख के बना सकते हैं। अदरवाइज इसको निकालने का भी तरीका आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है -3 का -5, यानी दोनों माइनस है, यानी माइनस माइनस। तो माइनस माइनस किस में? तृतीय में। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सी होगा। तो सी टिक कर देंगे। बोल रहा है कि 6 का -5 का x नियामक क्या है? तो पहले का होता है x नियामक, दूसरा होता है y नियामक। तो x नियामक का मान कितना दिया? 6, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें दिया बिंदु है 3 का मान 2 और -3 का मान 2 दोनों अवस्थित है। अब इन दोनों की स्थिति हमें बताना है। चल देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है x अक्ष पर। x अक्ष पर तो होगा नहीं, क्यों? हम जानते हैं x अक्ष पर y नियम क्या होता है? 0। ऑप्शन बी बोल रहा है y अक्ष पर। y अक्ष पर नहीं होगा, क्योंकि y पर x का मान 0 होता है। सी बोल रहा है x अक्ष के एक ही ओर, और डी बोल रहा है x अक्ष के दोनों ओर। तो इसका जवाब देने के लिए ना हमें ये दोनों देखना पड़ेगा कहां पर होंगे। आप एग्जैक्टली पॉइंट देख सकते हैं या सिर्फ चतुर्थांश से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो बताइए 3 का मान 2 किस चतुर्थांश में होगा? तो प्लस प्लस है, यानी प्रथम में होगा। -3 का मतलब किस में होगा? माइनस प्लस यानी द्वितीय में होगा। और ये जो दोनों पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है x अक्ष के एक ही ओर। तो बताइए इसमें x अक्ष वाला है, तो क्या इसके एक ही ओर है? तो राइट, यानी x अक्ष से एक ही ओर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो ऑप्शन सी टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की x अक्ष से दूरी, या किसी बिंदु होगा, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। और y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। फिर यदि ये बिंदु 6 का -5 का भुज क्या है? तो फर्स्ट जो x निर्देशांक होता है इसी को हम बोलते हैं भुज, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2√2 और -√2 किस पाद में है? यानी प्लस माइनस। तो हम जानते हैं प्लस माइनस किस में होता है? चतुर्थ में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी टी कर देंगे।
बोला 4,3 किस पद में है, तो ये दोनों प्लस प्लस के रूप में है, तो प्लस प्लस किस पद में होता है, प्रथम मैंने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और थोड़ा सा आपको बता दें, जो बगल में 2019, इसका मतलब क्या हुआ, जब बिहार बोर्ड 2019 के एग्जाम में पूछा था, यहाँ बगल में 2 लिखा है, 2 का मतलब द्वितीय पाली में पूछा था, यानी सेकंड सीटिंग पूछा था, यहाँ 1 लिखा है, यानी कौन सीटिंग में पूछा था, फर्स्ट सीटिंग में। और ए का मतलब हुआ एनुअल, यानी वार्षिक परीक्षा में सवाल पूछा गया। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए कार्तीय तल में स्थित 3,-4 कि कोटि का मान क्या होता है, कोटि कितना है, -4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -2 क्या है, तो बताइए x बराबर 2 ग्राफ कैसा होता है, इधर कहीं होगा x = 2, कहीं मान लिया 2 है, तो किसका ग्राफ आ गया, x बराबर 2, y बराबर -2 ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत है, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एक दूसरे के लंबवत, बी बोल रहा है एक दूसरे के समांतर, सी दिया है एक दूसरे के नहीं समांतर नहीं लंबवत, डी दिया कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी एक दूसरे क्या होंगे, लंबवत होंगे। अगला सवाल दिया है, सरल रेखाएं x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होता है, सिंपल है, x का मान -2 तो -2 और y का मान 3, ऑप्शन नंबर ए में है 80%। चलिए इसका अगला क्वेश्चन दिया है, 4,-3 किस चतुर्थांश में, तो ये भी आ गया प्लस माइनस, अब प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कार्तीय तल में स्थित बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा, तो पहले का भुज दूसरा कोटि, कोटि का मान कितना होगा, 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x निर्देशांक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। फिर बोल रहा है -4,3 की स्थिति किस पद में है, अब देखिए आ गया माइनस और प्लस के रूप में आ गया, तो माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय में होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, तो y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। फिर यदि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होता है, ये चीज आपको याद होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्टिव में बहुत बड़ा था। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होता है, x अक्ष पर है तो y क्या होता है, 0, यानी x, 0 होता है, यही y रहता तो 0, y होता है, तो इसका आंसर होगा x, 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। फिर यदि रेखा y बराबर 4 का लेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो इसमें दिया y बराबर 4, अब आपको देखना है किस में y का मान 4 है, ऑप्शन नंबर ए में y का मान 2 है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी में y का मान 4 है, इन ऑप्शन नंबर बी सही है, तो बी टिक कर दो। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, बिंदु -2 -5 का भुज क्या है, इसका भुज क्या है, तो भुज क्या होता है, पहला जो होता है भुज होता है ना -2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है, 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। बिंदु 3,-4 किस चतुर्थांश में है, तो प्लस माइनस आ गया, तो प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। y अक्ष का समीकरण, तब बताइए y अक्ष का समीकरण बोला, तब इसमें चारों में कौन इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो हम जानते हैं y पर x का मान 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर 80 कर दिए। तो ये क्वेश्चन 27 खत्म, यानी यहाँ तक जो भी बेसिक पढ़े थे वो खत्म हो गया, अब यहाँ से 10th का सिलेबस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे दूरी सूत्र से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब आपके सामने आएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, y अक्ष पर बिंदु जिसकी 4,2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है, यानी हमको बताना है y अक्ष पर कौन सा बिंदु है जिसकी इतना से दूरी कितना है, 5 है। तो इसमें ये बोला है ना, एक और बता दे, ऑब्जेक्टिव जो सवाल पूछे ना थोड़ा स्मार्टनेस दिखाएंगे, आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी सही ऑप्शन के पास हम पहुंचे, क्योंकि समय इससे बहुत सारा समय सेव कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, तो y अक्ष पर बिंदु पूछा है ना, तो हम जानते हैं y अक्ष पर x नियामक क्या होता है, 0, यानी 0 का मान समथिंग होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन y अक्ष का बिंदु है, तो इसमें दिया है x का नियामक 0, और कहीं 0 है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये सवाल बिना सॉल्व किए हम टिक कर सकते हैं, कैसे, जब बोला है y अक्ष पर हमें बिंदु निकालना है, तो इसमें कौन बिंदु y अक्ष पर होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है तो बी टिक कर दिए। अब बाई चांस कहीं किसी और ऑप्शन में रहता है 0 का मान समथिंग, तब हमें इसे सॉल्व करना पड़ता। तो ये बिना सॉल्व किए भी सवाल क्या हो गया, बन गया। आगे देखते हैं, बोले यदि R बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ये एक्चुअली में विभाजन सूत्र का सवाल है, बट इसमें तो दिया, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो बोला A और B को मिलाने वाली रेखाखंड, तो एक रेखाखंड बना देते हैं, यहाँ A दिया और यहाँ क्या दिया, B दिया है। A दिया है 6,5 और B कितना दिया है 4,y, और इसका मध्य बिंदु कितना दिया है R इसका मध्य बिंदु यानी 5,6 है। इसमें क्या बोला गया है, y का मान क्या होगा, अब देखो इसमें y निकालना है, इसमें इस y कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे, तो y का वैल्यू कितना दिया है 6, और y निकालना फॉर्मूला था y1 + y2/2, तो y1 का मान दिया है 5, y2 का मान दिया है y, अब बटा में 2, इसे सॉल्व करते कितना गया 6 दूना 12, 5 + y, तो 12 में से 5 गया 7, यानी y का मान कितना गया 7। किस ऑप्शन में y का मान 7 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी।
अगला सवाल देखिए लो, बोल रहा है कि बिंदु 6, -5 और -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 2, P है। तो P का मान क्या होगा बताइए। इन दोनों का मध्य बिंदु 2, P है, तो हमें P का मान निकालना है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो P नियामक क्या होगा, y1 + y2, तो -5 + 11, तो -5 + 11 बटा में 2 कर दो, तो -5 + 11 कितना आएगा 6, अब बटा 2 यानी कितना आ गया 3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, राइट। अब यहां से दूरी सूत्र वाला सवाल क्या हुआ, शुरू होता है। चल देखते हैं। तो सवाल दिया है बिंदु 9, 3 और 15, 11 के बीच की दूरी। अब देखिए दूरी सूत्र के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे सीखे थे लोग, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है तो जल्द से जल्द सोल्व करेंगे। तो देखिए, तो क्या करते हैं, ऑन द रूट देते हैं, x में से x घटाते हैं। अब किसी में से किसी को घटाइए, बट याद रखिए x में से x घटाएंगे, तो 15 में से 9 गया 6, और 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस y में से y, तो 11 में से 3 गया, 11 में 3 है कितना है 8, और 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, तो 64 और 36 कितना आएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10। इन ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन दिया, मूल बिंदु से -a, -b की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y²। तो √-a का स्क्वायर, तो -a का भी स्क्वायर क्या आएगा, a² आएगा, प्लस -b का स्क्वायर क्या आएगा, b² आएगा, यहाँ रूट दे देंगे। तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर क्या टिक करेंगे, ए टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ता है। इस अगला क्वेश्चन दिया है, यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक 0,8, 0,0, 6,0 हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि इसको पॉइंट हम ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो इसमें क्या होगा, तीन भुजा निकालना पड़ेगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही ना परिमाप होता है। तो तीनों भुजा निकाला जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। तो दूरी सूत्र से तीनों दूरी तो निकाल सकते हैं, बट हो सकता है कि टाइम लगेगा। तो काम करते हैं, इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला बात हम चलिए ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालना है, क्या करेंगे, x में से 0 में 0 गया 0 खत्म, 0 में 8 8 का स्क्वायर 64, 64 वर्गमूल कितना आएगा 8, यानी ए बी का मान आ गया प्लस BC निकालते हैं। तो भाई 6 में 0 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 0 0 खत्म, 36 वर्गमूल कितना आएगा 6, यानी यहाँ पर आ गया 6 प्लस AC निकालते हैं, यानी A और C लेंगे। तो 6 में 0 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 - 8 8 माइनस में आएगा, अब माइनस में प्लस में स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, इसका वर्गमूल कितना आएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, यानी लिख देंगे 10। ये कितना आएगा 8 6 14, 14 10 24, इन ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। बट इसका एक और क्या तरीका हो सकता है, तो देखिए जब भी आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे दिखाई दे जिसमें कोई पॉइंट x अक्ष पर हो, y अक्ष पर हो, और आपसे क्षेत्रफल पूछे या परिमाप पूछे, इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, अब इसको डायरेक्टली कार्तीय तल में दिखा दीजिए कहां पर होंगे। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, और 0,8 कहां पर होगा, तो x का मान 0, y का मान 8, यानी यहाँ पर कहीं होगा। तो ये 0,8, एक पॉइंट मिल गया। फिर एक पॉइंट दे 0,0, 0,0 कहां पर होगा, यहाँ पर होगा, ये आ गया 0,0। फिर क्या दिया है 6,0, तो 6,0 कहां पर होगा, इधर कहीं होगा, ये आ गया 6,0। अब बताइए इससे जो बनने वाला त्रिभुज होगा, इसका परिमाप पूछे या क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल पूछता तो बहुत आसान होता, कैसे 1/2 आधार इंटू, इसका आधार कितना होगा 6, ऊंचाई कितना होगा 8, 8 इजिली सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं पूछा, यहाँ पर क्या पूछा है परिमाप। तो परिमाप के लिए क्या होता है, सभी भुजा को जो फल, ये भुजा कितना है 8, ये भुजा कितना है 6, और ये भुजा निकालना है। तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ये कर्ण का मान क्या होगा, अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना गया 10, और सब जोड़ देंगे 814, 14 10 24, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है x अक्ष पर बिंदु, यानी हमको बताना है x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु A और B से समान दूरी पर है, क्या होगा। तो इसमें बोलते हैं x अक्ष पर बिंदु, तो हम जानते हैं जो भी बिंदु x अक्ष पर होता है उसका y निर्देशांक 0 होता है। तो इसको हम देखना है किस में y 0 है, तो इसमें y 0 है, नहीं तो नहीं, तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें y 0 है, राइट, तो ये हो सकता है, इसमें 0 है तो ये भी हो सकता है, इसमें 0 नहीं, नहीं, ये तो कंफर्म हो गया, दो ऑप्शन गैप हो गया, ये या तो B होगा, नहीं तो क्या होगा, C होगा। अब कौन ऑप्शन सही है, इसे दो तरीका है, देखिए सवाल को सॉल्व कर लीजिए या ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए बोला एक अक्ष पर वह बिंदु, चलिए मान लेते हैं उधर के लिए 2,0 आंसर, इससे और इससे समान दूरी पर है। तो चलो हम चेक करते हैं क्या 2,0 इन दोनों से समान दूरी पर है। यदि ये दोनों से समान दूरी पर आ गया तो ऑप्शन बी सही हो गया, और नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। दुइयों में से कोई एक चुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कितना आएगा -1 -2,
-3 अब -3 का स्क्वायर 9 और 9 का वर्गमूल 3, यानी ये दूरी कितना गया 3। चलो भाई दूरी निकालते हैं, 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल कितना गया 3, तो ये दोनों दूरी बराबर आ गया ना, इन ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूरा सॉल्व करेंगे तभी आंसर आपको क्या मिलेगा 2,0 मिलेगा। अब यहाँ देखिए बोल रहा है बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या है, तो देखिए अंदर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, तो बी टिक कर देंगे। फिर बोल रहा है 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी क्या हो गया, दूरी सूत्र आ गया, तो -2 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 में 3 गया 0, तो 0 यानी खत्म, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, किस ऑप्शन में 4 दिया, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दो। फिर यहाँ देखिए बोल रहा है बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी, फिर हमें दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम x में से x घटाते हैं, अब इसमें से इसको भी घटा सकते हो, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना गया 4 प्लस -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, ये कितना गया 16 4 20, यानी रूट आ गया 20। तो किस ऑप्शन में 20 है, किसी ऑप्शन में 20 नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे देखिए पहले अभी यदि इसको सोच लिए 5 गुणे 4 और 4 का वर्गमूल 2, यानी इसका आंसर आ गया 2√5, ऑप्शन नंबर डी। या इसका एक तरीका क्या है, इस तरह से फैक्टर कर लेंगे 20 से 2 10 2 5 10 5 5, इसमें जिसका पेयर लग गया वो रूट से बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा लग रहा है तो 2 बाहर आ गया, ये जोड़ा नहीं तो क्या होगा रूट के अंदर है 2√5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 32। चलिए इसका वाला क्वेश्चन लेते हैं, बोल रहा है कि 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 का स्क्वायर अब प्लस y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो रूट 13, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या है, फिर मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो क्या होता है अंदर रूट x स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 प्लस y स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 36 64 कितना आएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी आ गया। अब बोल रहा है -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी, चलिए ये -1 है, या पहले से माइनस में क्या हो जाए प्लस में हो जाए, तो -1 प्लस 5 कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 प्लस 7 में 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16, अब रूट में इतना गया तो दोनों से में ले सकते हैं 16 गुणे 2, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी 4√2 आ गया, यानी किस ऑप्शन में 4√2 दिया है, ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी कर दो। इसका वाला क्वेश्चन दिया है किसी त्रिभुज एबीसी, देखिए किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ए और बी हैं एवं केंद्रक इतना है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, अब तो समझिए बढ़िया से, एक त्रिभुज है इसका दो गो शीर्ष दिया है, एगो दिया है ए 2,3, दूसरा शीर्ष दिया है बी 1,-3, तीसरा शीर्ष सी क्या है, सी हमको निकालना है, चलिए इसको मानते हैं 1,b मान, ओके। अब बोल रहा है कि 3,0 का इसका केंद्रक है, इसका क्या है कहीं केंद्रक है 3,0 इसका एक केंद्रक, ओके। तो बोला सी का नियामक क्या होगा, सी का नियामक क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको एक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, चलिए मान लेते हैं कि हम वाई से सॉल्व कर देंगे, वाई 0 दिया है, थोड़ा सॉल्व होगा जल्दी होगा, तो वाई का फॉर्मूला क्या पड़े चलो y1 प्लस y2 प्लस y3/3, अब बताइए y का वैल्यू कितना दिया है 0, तो 0, y1 का मान 3, यहाँ पे y का मान -3, यहाँ y का मान b, अब बटा में 3, 3 3 खत्म, इधर 3 0 होगा खत्म, यानी b का मान कितना आ गया 0, तो b का मान 0 यानी यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 का मान समथिंग, तो किस ऑप्शन में बाद में 0 है, इसमें है नहीं खत्म, इसमें है नहीं, इसमें है हो सकता है, इसमें नहीं है, तो जब 3 ऑप्शन खत्म हो गए तो मात्र एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ये भी बिना पूरा सॉल्व किए हमें क्या हो गया आंसर मिल गया। अब यदि इसका x नियामक भी निकाले ना, तो इसका मान कितना आएगा 6 आएगा। इस तरह का हम क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए दिया है बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियम क्या होगा, तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2, तो -2 प्लस 4 2, अब बट्टा में होता है 2, ये कितना गया 1 है, तो x नियामक तो 1 आ गया, देखिए किस ऑप्शन में 1 दिया है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, यानी हमको अब y भी निकालना पड़ेगा, चलो y निकालते हैं, तो 3 1 4, 4 बटा 2 2, 1,2, किस ऑप्शन में 1,2 दिया है, ऑप्शन नंबर ए, टिक करो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या है, तो फिर मूल बिंदु का क्या तो फॉर्मूला क्या होता है अंदर रूट x स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, डी पर। बोल रहा है उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक इतना है, उसकी परिमिति क्या होगी, अभी जस्ट कुछ देर पहले परिमिति वाला सवाल किए थे, चलिए इसको बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर।
अब देखिए एक पॉइंट कितना दिया 0,4, 0,4 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, 0,4। सेकेंड पॉइंट दिया 0,0, तो ये कितना आ गया 0,0। और थर्ड पॉइंट कितना दिया है 3,0, यानी x का मान 3, y का मान 0। और तो हमको इसका निकालना है परिमाप, तो तीनों भुजा जोड़ना पड़ेगा। तो ये भुजा कितना होगा 4, ये भुजा कितना होगा 3, ये दिया 3 और ये दिया 4, तो कोण का मान कितना आएगा 5। अब परिमाप निकालना है तो ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 5 4 9 9 3 12। इन ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, तो सी कर। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है नियामक इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो के का मान क्या होगा। चलिए, तो एक्चुअली में जो झुकाव पूछा है ना, झुकाव ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है, सरल रेखा एक चैप्टर है, उसमें हमको पढ़ना है लाइन, क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, यानी किसी लाइन का झुकाव बोले या ढाल बोले, बात ये। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप सभी 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो 9th में कहाँ पढ़े होंगे लोग, तो 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़े होंगे लोग, जैसे कि वेग समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, उसमें पढ़े होंगे। उसका ढाल जो होता है ना, त्वरण बताता है, कभी ढाल क्या बताता है, चाल बताता है, ये सब आप पढ़े होंगे लोग। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं ना। तो चलिए एक ये सब फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई रेखा है जो दो बिंदु को मिला रहा है, ये बिंदु दिया है x1 का मान y1 और ये बिंदु दिया है x2 का मान y2। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन है। ये मान लीजिए कोई रेखा है, उसमें दो को बिंदु दिया है, उसका आप झुकाव निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, झुकाव यानी स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x2। या आप इसे लिखेंगे y1 माइनस y2, इधर लिखेंगे x1 माइनस x2। तो y में से y घटाना है, नीचे x में से x घटाना है, बट फिक्स होना चाहिए। y2 में से y1 घटाए तो यहाँ x2 में से x1 घटाना है। यदि यहाँ y1 माइनस y2 कहते हैं, क्या होगा x1 माइनस x2। तो जिस तरह ऊपर वैसा ही नीचे। चलिए अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। तो फिर से बता दें आपको, किसी भी रेखा पर 2 पॉइंट दिया हो, क्या दिया हो 2 पॉइंट दिया, तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, झुकाव निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया है। तो क्वेश्चन बोला है ना, नियामक इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है। अब देखिए सवाल में झुकाव दिया है, तो झुकाव का मान कितना दिया है 3, लिख दिए 3। अब हमें चाहिए y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना दिया है -7, यहाँ लिख देंगे -7 माइनस y1 का मान कितना दिया है k माइनस 3, तो लिख देंगे k माइनस 3 बटा में x2 माइनस x1, x2 का मान कितना दिया है 4, यहाँ 4, अब माइनस यहाँ कितना दिया है 2, तो लिख देंगे 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 है 3, ये कितना है -7 माइनस प्लस माइनस के माइनस माइनस प्लस 3, 4 में 2 गया 2, ये कितना है 3 दूना 6, तो 6 बराबर आ गया -7 प्लस 3 -4 माइनस के। अब तो माइनस में रहते क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ 10 बराबर माइनस के, तो के का मान कितना आएगा -10, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं 10th का सिलेबस का नहीं है, बट दिया है सवाल तो इसको सीख लिए लो। आगे देखिए क्या दिया इसमें, बोला बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। अब फिर मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 25 कितना है 6 5 11 2 1 4 रूट 41। तो किस ऑप्शन में रूट 41 है, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। फिर है दूरी सूत्र क्वेश्चन, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी -5 या माइनस से प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 1 -4 और -4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 7 में 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 16 दो बार आगे तो निकाल सकते हैं, 16 इंटू 2, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ये टिक कर लेंगे। आगे देखते हैं। चलिए इसका अगला सवाल दिया है, फिर बोल रहा है बिंदु इतना और इतना बीच दूरी, तो 4 में 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 में 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, ये रूट 13, ऑप्शन नंबर बी। इतना और इतना के बीच की दूरी, तो -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर 16, 3 में 3 गया 0, 0 यानी खत्म, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अब फिर यहाँ पर दूरी पूछा है, तो 4 में 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 में 3 गया -2 का स्क्वायर 4। अब रूट में 4 प्लस 4 आ गया, तो जब दोनों सेम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, यहाँ गया 2 रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, तो सी टिक कर देंगे। अब बोले यदि त्रिभुज का शीर्ष इतना हो तो परिमाप क्या होगा। सेम टू सेम अभी क्वेश्चन किए थे कुछ देर पहले, एक भुजा आएगा 4, एक भुजा आएगा 3, तो 4 3 7, और उसका कोण कितना आ जाएगा 5, तो 7 5 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अब बोल रहे 7, 10 किस पाद में है, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस प्लस किसमें होता है प्रथम में, यानी ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। चलिए इसका वाला क्वेश्चन दिया, मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है अंदर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा, इसका भी प्लस y स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। इतना के बीच की दूरी 8 में 5 3, 3 का स्क्वायर 9,
11 में 7 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, इन ऑप्शन नंबर बी। तब कोशिश करेंगे जब भी एग्जाम में दूरी सूत्र से ऑब्जेक्टिव सवाल आए तो पूरा सॉल्व नहीं करें, जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी समय सेव करने की कोशिश करेंगे। क्या दिक्कत है इसमें, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, इस टाइप हम लोग क्वेश्चन किया था, जब एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो वाई नियामक बताते हैं, तो कितना दिया है 5, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। यही बोलता है वाई एक्स से दूरी तो क्या होता है 3 हो जाता है। बोल रहा है मूल बिंदु से एक्स कमा वाई की दूरी, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बोल रहे बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का संख्या होगा। चलिए मान इसका मध्य बिंदु का एक्स संख्या कितना है 2 - 2 0, और 0 बड़ा कुछ करके आएगा 0, यानी 0 आ गया, तो पहले का 0 आ गया। देखिए किस ऑप्शन में पहले का 0 है, ओनली बी में है, तो बी टिक करो। इसका अगला सवाल दिया है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी, हमको निकालना है दूरी। तो देखिए तो -5 से माइनस में प्लस हो जाए, तो -5 + 1 4, तो 4 का स्क्वायर कितना गया 16, प्लस 7 में 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 से हम ऐसे निकाल सकते हैं 16 × 2, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 √ 2। किस ऑप्शन में 4 √ 2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे बी टिक करेंगे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो भूमिका खत्म हो गया, दूरी सूत्र खत्म हो गया, अब क्या मिल गया विभाजन सूत्र। तो चलिए जितने भी विभाजन सूत्र के ऑब्जेक्टिव आए हैं उसको देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना इतना और इतना हो तो केंद्रक का नियामक ज्ञात करो। तो सिंपल है केंद्रक, तो केंद्रक में एक्स भी होता है वाई भी होता है, तो केंद्रक के एक्स नियामक निकालना फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 + x3। तो चलिए x1 मान दिया -1 + 5 और +8, तो -1 + 5 + 8, अब बटा में होता है 3, तो कितना है यहाँ पर 12/3, यानी कितना गया 4। तो x नियामक आ गया 4, किस ऑप्शन में 4 दिया है, इसमें 4 दिया है नहीं, खत्म। इसमें 4 दिया तो ये हो सकता है, इसमें 4 दिया है नहीं, इसमें 4 दिया है नहीं, इन ऑप्शन नंबर बी हो गया, तो बी टिक कर देंगे। यदि किसी और ऑप्शन में पहले का 4 रहता ना तो हमें वाई भी निकालना पड़ता है, बट ये बिना वाई निकाले क्या होगा सॉल्व हो गया। ये सवाल देखते हैं लोग, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक कितना दिया, यानी व्यास के सिरों का नियामक है तो केंद्र का नियामक पूछा। तो हम जानते हैं व्यास के सिरों का मिलान, जो व्यास होता है व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है केंद्र होता है, यानी इसका मध्य बिंदु निकालना। तो मध्य बिंदु कितना है 2 - 6 -4, -4/2 -2, यानी -2 का समथिंग। तो किस ऑप्शन में -2 दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, इसमें -2 नहीं है, इसमें -2 नहीं, इसमें -2 नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। तो इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना था, तो मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला है x1 + x2/2, तो x नियामक रहेगा -2, तो -2 सिर्फ ऑप्शन ए में है, इसलिए हमको y निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ देखते हैं, बोल रहा है ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। अब इसका भी मध्य बिंदु निकालना है, तो बताइए 3 - 3 0, 0/2 0, यानी 0 का समथिंग। किस ऑप्शन में 0 दिया है, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, हमको y भी निकालना होगा। तो 4 8 12, अब 12/2 6, यानी 0 का 6, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर। चल इसका अगला सवाल दिया इसमें x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया, तो क्या होता है फॉर्मूला x1 + x2/2, तो किस ऑप्शन में दिया है x1 + x2/2, y1 + y2/2, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर। चलिए यहाँ देखिए क्या दिया है P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, तो बताइए कितना आएगा -4 + 8, -4 + 8 कितना आएगा 4, अब बटा 2, तो 2 कर दो, ये कितना आ गया 2, x नियामक आ गया 2, किस ऑप्शन में 2 दिया है ओनली सी में दिया है, तो सी टिक करना। y निकालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मात्र एक ही ऑप्शन में x नियामक 2 था, यदि किसी और ऑप्शन में x नियामक 2 रहता तो हमें y भी निकाल कर चेक करना पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। चलिए ये 2 दिया है 4 दिया, तो 4 2 6, 6/2 कितना गया 3, तो 3 का समथिंग। किस ऑप्शन में दिया है 3, ओनली ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो सी टिक कर देंगे। बोला उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। अब हम इसमें क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है 1,1, दूसरा पॉइंट क्या दिया है 2,3, तो बोला इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना अनुपात में 2:3, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, इसमें दिया है m1 / m2 बराबर 2:3, तो हमें इस बिंदु का नियामक इसको मान लेते हैं p, हमें p का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए ये मान लेते हैं x, y है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, इस थोड़ा सा देखिए ऑप्शन में, इसमें जब आगे इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब क्या हुआ इसको हमें कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिंदु p का नियामक निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2,
कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखिए बताइए यहाँ पर m1 का मान कितना दिया है 2, तो 2 इंटू x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान 1, अब बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 लिख देंगे 2 प्लस 3 कॉमा m1 का मान 2, y2 का मान 3 प्लस m2 का मान 3 इंटू y1 का मान 1 बटा में क्या करेंगे m1 प्लस m2 2 प्लस 3 लिख देंगे 2 प्लस 3। चले अभी कितना है 2 दूना 4 और 3 एकम 3 4 3 7 7 बटा 5 कॉमा 3 दूना 6 और 3 एकम 3 6 3 9 बटा 5। तो किस ऑप्शन में दिया है 7 बटा 5 9 बटा 5 देखते हैं। तो 7 बटा 5 9 बटा ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो 80 कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है अगला क्वेश्चन P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालना तो होता है x1 प्लस x2 तो -2 -6 -8 अब बटा में होता है 2 तो 2 कमा y1 प्लस y2 तो 8 में 4 गया 4 अब बटा में 2 तो कितना है देखिए -4 कमा 2 तो -4 कमा 2 कहां पर है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। फिर मध्य बिंदु पूछ दिया तो -10 और +6 -4 अब -4 बटा 2 कितना आएगा -2 तो -2 का समथिंग। तो किस ऑप्शन में -2 दिखाई दे रही है तो वाले ऑप्शन में डी तो डी कर देंगे। चलिए y भी निकाल देते हैं। तो y क्या होगा 6 -10 -4 बटा 2 कितना आएगा -2 एंड ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी आ गया। इसे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। फिर इसका मध्य बिंदु बोला है तो 4 और 6 कितना आएगा 10 और 10 बटा 2 5 तो किस में x नियामक 5 यहाँ भी दिया और यहाँ भी दिया है तो ये तो कंफर्म में सी और डी नहीं होगा। अब हमें निकालना y नियामक तो y कितना आएगा 5 और 5 10 और 10 बटा 2 कितना आएगा 5 यानी 5 का 5 ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। तो बी टी कर दिया। चलिए इसका वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। यानी इसका भी मध्य बिंदु निकालना है तो 8 4 12 12 बटा 2 कितना आएगा 6 तो यानी इसका x नियामक 6 है तो इसमें 6 दिया है इसमें 6 नहीं दिया खत्म इसमें 6 नहीं खत्म इसमें 6 नहीं यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस ए टिक कर दूंगा। फिर बोल रहा है ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य निकालना तो 0 -12 और -12 बटा 2 -6 तो किस में x का मान -6 इसमें दिया है नहीं तो खत्म इसमें दिया है तो राइट ये हो सकता है ये वाला खत्म ये भी खत्म यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन दिया त्रिभुज एबीसी के शीर्ष का नियामक x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है। तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो हम जानते हैं केंद्र का फॉर्मूला तो x1 + x2 + x3 y3 तो इसमें बोला x1 + x2 + x3 y2 तो ये नहीं होगा ये भी नहीं यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। दिखाई दे रहा है ना पर x1 + x2 + x3 y3 y1 + y2 + y3 y3 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। यहाँ बोला है किसी त्रिभुज का केंद्रक 3,0 है दो शीर्ष इतना और इतना है तो तीसरा शीर्ष निकालना है। ओके अब देखिए तीसरा शीर्ष मान लेते हैं a, b है और इसमें बाकी दो शीर्ष क्या दिया है ए दिया है 2,3 और ए दिया है a, -4 और केंद्रक कितना दिया है 3,0 इसमें x से भी सॉल्व कर सकते हैं y से भी सॉल्व। चलिए हम x से सॉल्व करते हैं। तो x नियामक दिया है 3 तो 3 अब x नियामक निकालना फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 + x3 y3 इसमें x1 का मान कितना दिया 2 यानी लिख देंगे 2 x2 का मान कितना दिया 1 तो 2 + 1 और प्लस x3 का मान कितना दिया a तो a अब बटा में क्या लिखेंगे 3 तो 3 3 क्या तो 9 2 1 3 प्लस है अभी प्लस में रहे तो क्या होगा माइनस तो 9 में 3 गया 6 तो a का मान आ गया 6 तो a का मान जब 6 आ गया तो देखिए किसमें 6 का मान समथिंग दिया है तो ओनली ऑप्शन नंबर सी में तो सिटी कर देंगे। इसमें y निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतः विभाजित। देखिए एक होता है अंतः विभाजित एक होता है बाह्य विभाजित। तो बाह्य विभाजित के बारे में आप लोग या तो 10th के एडवांस में लिए होंगे तो पढ़ेंगे या नहीं तो 11th क्लास में पढ़ेंगे। चलिए तो अंतः विभाजित हमें पढ़ना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है m1x2 + m2x1। अब यहाँ पे m2 का मान दे दिया है n तो बस जस्ट लाइक खाली फॉर्मूला है हम बताने कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए mx2 + nx1 my2 + ny1 यहाँ बटा n ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख ली क्या है फॉर्मूला है तो इसको टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इस तरफ विभाजन सूत्र भी खत्म हो गया। अब लास्ट पोर्शन क्या बचा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखते हैं इससे कैसे ऑब्जेक्टिव जाएगा सवाल एग्जाम में। बोले यदि बिंदु इतना इतना और इतना समद्विखी हो तो k का मान क्या होगा।
तो हम जानते हैं तीनों बिंदु संरेखी कब होगा, जब से बनने वाला क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलिए तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल 0 करेंगे। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मोड x1 y माइनस y प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y मोड 0 कर देंगे। ये क्या होता है, 23 31 12। ऐसे सॉल्व करते हैं। चूंकि यहाँ पर 0 है तो 1/2 इधर खत्म हो जाएगा, मोड भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो x1 का मान कितना दिया है, k, यहाँ लिख देंगे k। y2 का मान -4, यहाँ क्या लिख देंगे, -4 माइनस y3 का मान -5, तो माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस है प्लस। x2 का मान -3, यहाँ लिखेंगे -3 इंटू y3 का मान -5, तो यहाँ लिख देंगे -5 माइनस y1 का मान 2 तो 2 प्लस है तो प्लस, x3 का मान 7, y1 का मान 2 माइनस y2 का मान -4 क्या हो जाएगा, +4, यहाँ 0 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, देखिए क्या होगा। तो -4 + 5 1, यानी 1 × k, तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर, k आएगा। चलिए -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस माइनस -3 इंटू -5 -2 -7 प्लस 7 इंटू 2 4 6 बराबर 0। चलिए देखिए कितना गया, k माइनस माइनस प्लस 7 3 21 7 6 42 इक्वल टू 0। तो k प्लस कितना गया, 2 1 3 और 4 2 6 63, तो k का मान आ गया -63। देखिए तो -63 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी तो सी टिक कर देंगे। चलिए तो ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में आया है, बट ऐसे सवाल सब्जेक्टिव में जब आएगा तो दोनों बार आपका क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बोल रहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना दिया। तो अभी कुछ पहले बताए थे, जब भी शीर्ष में अधिक 0 दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला से तो सॉल्व कर सकते हैं, बट एक तरीका और सीखते हैं। इसे क्या करेंगे, इसे देखिए नियामक तल में लेंगे, यानी क्या बोलते हैं, कार्तीय तल में लेंगे। अब देखिए बोले -4 का मान 0, तो x का मान -4 y का मान 0, कहां होगा, इधर कहीं होगा, यानी आ गया -4 का मान 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया है 0 का मान 3, तो x का मान 0 y का मान 3, इधर कहीं आएगा 0 का मान 3। अब बोल रहा है 0 का मान 0, तो 0 का मान 0 कहां होगा, इधर कहीं होगा। तब तो बनने वाला त्रिभुज ही ना बनेगा। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो मोड में लेते हैं क्या, हम निगेटिव नहीं करते, आधार कितना दिया -4 4 लेंगे, इंटू ऊंचाई कितना दिया है 3 तो 3, तो कितना गया 1/2 4 3 12, कितना गया 6। किस ऑप्शन में दिया है 6, ऑप्शन नंबर सी पे सी टिक कर। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आप -4 भी लेते तो मोड से भरा था क्या था, प्लस होता, नहीं तो सिर्फ यदि इसका दूरी कितना आएगा 4, इसका दूरी कितना आएगा 3, तो 4 3 12 12 कितना आएगा 6, आंसर आ गया 6। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए बी और सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर यहाँ पर आगे 0 0 वाला। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बताइए कितना आएगा, देखिए x का मान 0 y का मान 1, कहां पाएगा, यहाँ पर ही आएगा, तो ये आएगा 0 का मान 1, x का मान 0 y का मान 5, तो ये कहां पाएगा, इधर कहीं आएगा, यानी कितना आएगा 0 का मान 5। दो बिंदु मिल गया है, और तीसरा बोला 3 का मान 4, तो x का मान 3 y का मान 4, इधर कहीं आएगा, ये कितना आ गया 3 का मान 4। तो हमको इस त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल। देखिए बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार, तो ये वाला आधार होगा, आधार कितना होगा 5 में से कितना आएगा 4, तो 4 इंटू ऊंचाई, तो वाला ऊंचाई, तो इधर से बताइए कितना दूरी है, तो इस बिंदु की y से दूरी 100 होता है, 3 होते हैं, 3 लिखे, कितना है 2 3 2 6, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल सी बात है, ए बी सी दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y माइनस y प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y, 23 31 12 उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे, आंसर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल दिया है, सरल रेखा 5x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। तो ये सरल रेखा एक दिया है, अब बोला अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको बनाने का दो तरीका है, एक तो तरीका क्या है, इस रेखाखंड को खींचेंगे, जैसे ग्राफ बनाई, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो बताइए यदि हम, चलिए ग्राफ बनाते हैं, तो क्या दिया है 5x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। अब तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चलिए 5x माइनस 3y बराबर 10,
तो x का मान 0 करे तो y का मान कितना है बताइए। यदि x का मान 0 करे तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा -10/3। तो y का मान -10/3 कहाँ पर होगा, इधर कहीं होगा। ये मानते हैं -10/3 आएगा। एक बिंदु मिल गया, y का मान आ गया -10/3। चलिए, तो y का मान है तो n x का मान 0 होगा। डन। अब बताइए यदि y का मान 0 तो x का मान कितना आएगा, 10/5 यानी कितना आएगा 2। तो x का मान आएगा 2 यानी यहाँ पर आ गया 2। तो ये वाला क्या गया, इसका ग्राफ आ गया। तो ये वाला क्या गया, यह रेखा गया, तो रेखा गया और अक्ष यहाँ पर दिया है, तो वही वाला क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। तो देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज वाला, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यदि हम इसको आधार मानते, आधार का मान कितना आएगा 2, ऊंचाई कितना आएगा, ऊंचाई 10/3 जहाँ लिख देंगे 10/3। इस माइनस चिन्ह को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो 2 खत्म, कितना गया 10/3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ टिक कर देंगे। तो अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर दिया है बिंदुए P, Q और R संरेखी हो तो K का मान क्या होगा। अब बताइए जब ये तीनों बिंदु संरेखी है तो K का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, इससे बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो इसका त्रिभुज क्षेत्रफल क्या करेंगे हम यहाँ पर 0 कर देंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मोड, तो 1/2 मोड तो खत्म हो जाएगा, क्या आएगा x1 y माइनस y प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y इक्वल टू कितना आएगा 0। तो कितना होता है 23, 31, 12। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं संरेखी हुआ तो एरिया क्या होगा 0। तो हमें k का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। x1 का मान कितना दिया 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू y2 माइनस y3। चलिए यहाँ y2 का मान कितना दिया है k और y3 का मान कितना दिया है -3। तो y2 माइनस k माइनस प्लस है यानी k प्लस 3, यानी यहाँ कितना आएगा k प्लस 3 प्लस से प्लस। x2 का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 इंटू y3 माइनस y1। तो y3 दिया है -3 और y1 दिया है 3, तो -3 -3 -6, कितना लिखेंगे -6 प्लस से प्लस। x3 का मान कितना दिया है 6, तो लिख देंगे 6 y1 माइनस y2। तो y1 का 3 और ये दिया है k, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस k इक्वल टू कितना गया 0 से सॉल्व करते हैं। अब कितना 2k और प्लस 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 4 6 24 प्लस 6 इंटू 3 में 4 गया -1 बराबर 0। ये कितना गया 2k 6 माइनस 24 माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 6 बराबर 0। तो 2k माइनस 18 माइनस 6 माइनस 24 रहे तो प्लस 24, तो k का मान आ गया 12। इन ऑप्शन नंबर क्या आ गया, क्या गड़बड़ गड़बड़। देखते हैं कहां पे, वेट, k का मान आ गया 12। अच्छा हाँ, एरिया में तो यहाँ पर 1/2, तो फिर 1/2 इधर 0 हो जाएगा। खत्म खत्म खत्म। देखते हैं x1 का मान दिया है 2, x1 का मान दिया है 2, डन। y2 का मान दिया है k, तो k माइनस, तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा +3 प्लस x2 का मान दिया है 4, तो यहाँ लिख दिया 4 इंटू y3 माइनस, तो -3 अब -3 -6 सही है प्लस x3 का मान कितना दिया 6, तो 6 लिख दिए। y1 का मान, y1 का मान दिया 3, तो 3 अब माइनस, ओ यहाँ पर मिस्टेक है, मिस्टेक मिल गया यहाँ पर मिस्टेक है। चल देखते हैं। देखिए x3 का मान कितना दिया है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे इंटू y1 का मान, तो y1 का मान है 3, तो 3 माइनस y2 का मान k, तो यहाँ लिख देंगे k बराबर क्या होगा 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना गया देखिए 2k अब प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 24 प्लस 6 3 18 प्लस माइनस माइनस 6k बराबर 0। अब बताइए यहाँ पर 2k और यहाँ -6k कितना आएगा -4k। अब यहाँ गया 6 18 18 6 24 और 24 में 24 0, तो 0 यानी यहाँ गया -4k बराबर 0। तो k का भी मान क्या आएगा 0। तो k का मान 0 कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी होते हैं, डी कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु इतना इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फिर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे लोग, इंग्लिश फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे, या जब इसमें 0 0 दिखाई दे रहे हैं बिंदु, या तो x अक्ष होगा नहीं तो क्या होगा y पर होगा। इस टाइप क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इनको अक्षों पर दिखाते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बताइए एक बिंदु दिया 3 का मान 0, x का मान 3 y का मान 0, इधर कहीं होगा, दिया गया 3 का मान 0। अगला बिंदु दिया 7 का मान 0, यानी x का मान 7 y का मान 0, यानी यहाँ कहीं होगा। और तीसरा बिंदु दिया 8 का मान 4, यानी x का मान 8 y का मान 4, इधर कहीं होगा।
ये आ गया 8,4। तो इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, 1/2 आधार, तो इसका आधार कितना आएगा, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, 7 में 3 में कितना गया 4, तो 4 इंटू ऊंचाई यानी ऊपर, तो बताइए इससे यानी एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, वाई होता है, तो वाई का मान दिया 4 3 4, ये कितना गया 2 यानी 4 दूना 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन होगा डी 8 वर्ग इकाई। अगला सवाल दिया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,0 4,0 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए कैसे, एक दिया है 0,0, तो 0,0 मतलब मूल बिंदु होगा, दूसरा दिया 4,0 यानी x का मान 4 y का मान 0, यहाँ कहीं होगा 4,0, और तीसरा बिंदु दिया है 0,1 यानी x का मान 0 y का मान 1, यानी इधर कहीं होगा 0,1। क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितना है 1, ये कितना गया 2, यानी 2 एकम 2 यानी 2 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, यहाँ सी टी कर देंगे। चलिए इस तरह करके क्या हुए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इसी के साथ क्लास को ओवर किया जाता है। अगले क्लास में हम सभी बिहार बोर्ड द्वारा नियामक ज्यामिति में पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।